मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को पमिस्ट्री सिखाऊंगा, आपको ज़िंदगी की लकीर के बारे में बताऊंगा। अगर ज़िंदगी की लकीर इससे थोड़ी सी कम छोटी हो, इन लोगों में उसमें कमी होगी। ज़िंदगी की लकीर अगर ऐसे जाए, अगर ज़िंदगी की लकीर गोलाई में हो, लेकिन अगर ये लकीर ऊपर से कुछ शाखस को काट दे तो वो कुछ अरसे के लिए, सफ़र की लकीर कंबर के बाहर से होती है, अचानक ज़िंदगी की लकीर बाहर की तरफ चली जाए तो वो एक टाइम ऐसा आएगा, ज़िंदगी की लाइन को कोई क्रॉस कर जाए तो हम दुश्मन लाइनें कहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर ये लगातार जजीरे बने हों, लेकिन जब भी आप ज़िंदगी की लाइन पे जजीरा देखें तो ये जेल जाने की अलामत होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को पमिस्ट्री सिखाऊंगा। पहले हमारे 2 एपिसोड हो चुके हैं जिसमें मैंने अबारों के बारे में बताया था और उंगलियों के निशानात के बारे में बताया था, और उसके बाद हथेली की लंबाई, चौड़ाई, उंगलियां छोटी लंबी, इनके बारे में मैं आपको बताया था। आज सिर्फ मैं आपको ज़िंदगी की लकीर के बारे में बताऊंगा कि अगर इंसान की ज़िंदगी की लकीर कैसे कैसे होती है तो उसका क्या मतलब होता है। आजकल बहुत जाली जो पमिस्ट बने हुए हैं खामखा की बातें करते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोई आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो दोस्तों, ज़िंदगी की लकीर जो होती है ना, यहाँ से शुरू होती है और इसका जितना ये गोलाई में होती है ऐसे आती है, और ये जितना यहाँ से लेके यहाँ तक जोरा का बार कहलाता है, और ये जितना बड़ा होगा, ऐसे लोग इतने अच्छे दिल के मालिक होते हैं, उनमें अच्छी सलीतें होती हैं, ख़ानदान का बार बड़े अच्छे अंदाज में सहते हैं, घरेलू मामलात बड़े अच्छे अंदाज में निभाते हैं, औलाद की खुशियाँ, औलाद की तालीम और तरबियत बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं। इसी तरह अगर ज़िंदगी की लकीर जैसे कह लें कि ये इससे थोड़ी सी कम छोटी हो, ऐसे हो, ये लंबी लकीर होगी, इसको मैं मिटा देता हूँ, और ये छोटी होगी। अगर ये छोटा हो तो वही बातें जो मैंने पहले की हैं कि वो ख़ानदान का ख्याल रखते हैं या लीडरशिप होती है, तो लेकिन इन लोगों में उसमें कमी होगी, यानी कि वो आगे बढ़ने की इतनी लगन नहीं होगी, ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ सही निभाने की कोशिश नहीं करेंगे, बुझे बुझे से रहेंगे, हिम्मत नहीं होगी, हौसला नहीं होगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी की लकीर अगर ऐसे जाए, बाहर की तरफ जाए, यानी कि गोलाई में ना हो कि ये इंसान पैदा जिस मुल्क में होता है उसके बाद ये किसी दूसरे मुल्क में, जैसे ये है, किसी दूसरे मुल्क में रहने को ज़ाहिर करता हो। इसी तरह अगर ज़िंदगी की लकीर गोलाई में हो और इसके अंदर से छोटी छोटी शाखें निकलें, ऐसे निकलें, ठीक है, तो ये उस वक़्त को ज़ाहिर करती हैं, क्योंकि ज़िंदगी की लाइन का यहाँ होता है 30 साल, यहाँ 45 साल, यहाँ 52 साल, यहाँ 70 साल। तो ये जिस उम्र में ये छोटी छोटी लकीरें निकले तो ये उन लोगों के लिए होती है जो वक्ती तौर पर रिलेशनशिप रखते हैं, या जिसे प्यार मोहब्बत कह लें। तो अगर ये लकीर लंबी चली जाए, जैसे ऐसे चली जाए, तो ये कह लें कि इसको हम कहते हैं कि सारी ज़िंदगी वो इंसान उसी बंदे से या बंदी से प्यार करता है जिस उम्र में उसने जिससे प्यार किया हो। लेकिन अगर ये लकीर इधर चल कर रुक जाए या ऊपर से कुछ शाखस को काट दे तो वो कुछ अरसे के लिए रिलेशनशिप होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर ज़िंदगी की लकीर से आपकी ये छोटी छोटी शाखें ये ऐसे बाहर की तरफ निकले, ऐसे निकलें, तो हम कहते हैं कि ये छोटी ट्रैवलिंग होती है। थोड़े बहुत जो भी पमिस्ट्री जानते हैं वो कहते हैं कि सफ़र की लकीर कंबर के बाहर से होती हैं, ये वाले यहाँ से सफ़र की लकीरें होती हैं। मैं मानता हूँ कि सफ़र की लकीरों से यहाँ पता चलता है, लेकिन टाइमिंग जो होती है सफ़र की, वह टाइमिंग कहाँ से होगी, तो वो आपकी ज़िंदगी की लकीर से मिलेगी कि किस उम्र में कितना छोटा सफ़र है। ये छोटे सफ़रों को ज़ाहिर करता है। अगर छोटे सफ़रों के बाद अचानक ये किस ज़िंदगी की लकीर बाहर की तरफ चली जाएगी तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी किसी गैर मुल्क में गुजारेगा। हमारी ज़िंदगी में घरेलू मसले मसाइल बहुत होते हैं, तो घरेलू मसले मसाइलों का आपको ज़िंदगी में कहाँ पता चलता है, वो भी ज़िंदगी की लकीर से पता चलता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जोरा का बार है, यहाँ से अंगूठे की जड़ से लाइनें अगर ज़िंदगी की लाइन को काटती हैं, ऊपर से आती हैं, तो ये समझे कि ये आपकी दुश्मन लाइनें हैं, और जितना अरसा ये ज़िंदगी की लाइन को टच करते रहे, इतने अरसे में आपके घरेलू मसले मसाइल होंगे। क्या घरेलू मसले मसाइल है, फाइनेंशियली है या क्या है, वो आपको 3 चीज़ों से देखना पड़ता है। वो किस्मत की लकीर को भी देखना पड़ता है, ज़िंदगी की लकीर को भी देखना पड़ता है, रिलेशनशिप की लाइन को भी देखना पड़ता है। अगर रिलेशनशिप की लाइन है और ये पीछे जा रही है तो समझो कि रिलेशनशिप की वजह से वो आपका वो घरेलू मसले हैं। लेकिन ये जो लाइनें, इसको हम दुश्मन लाइनें कहते हैं। ज़िंदगी की लाइन को कोई अगर क्रॉस कर जाए
तो ये ज़्यादा ये नुकसान पहुँचाती हैं। अगर ये क्रॉस ना करें, यहाँ तक ही रुक जाएं, तो दुश्मनी ज़रूर होती है लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाती। ज़िंदगी की लाइन के पीछे एक स्पोर्ट लाइन बनी होती है, ये ऐसी लाइन बनी होती है। इस लाइन को हम कहते हैं स्पोर्ट लाइन। ये उन लोगों के हाथ में होती है जो एयरफोर्स में होते हैं, या जो वो कह लें कि जिनको जान को ख़तरा ज़्यादा होता है काम करने में, तो वो उन लोगों के हाथ में होती है जो बहादुरी का काम करते हैं। एयरफोर्स हो गया, पुलिस होगी, फ़ौज हो गया, ये आके समुद्र में भी कूद पड़े तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करता है। अब मैं बात करूँगा कि ज़िंदगी की लकीर पे और क्या क्या निशानी, जैसे क्रॉस हो तो क्या होता है, जजीरा बना हो तो क्या होता है, तो ये निशानियाँ ज़िंदगी में काम आएंगी। ये ज़िंदगी की लाइन है, इसमें अगर ऐसा जजीरा एक बना हो तो ये बीमारी को ज़ाहिर करता है। अगर ये लगातार जजीरे बने हों तो ये जितने अरसे तक बने हुए उतनी अरसे तक ये बीमारियों को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे किसी एक जजीरे पे ऊपर से एक लाइन आ जाए तो ये ऐसे इसको काट दे तो ये ऑपरेशन होने को भी ज़ाहिर करता है। ये खासकर उन औरतों को जिनके बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, उनकी ज़िंदगी की लाइन पे जजीरे पे एक क्रॉसनुमा निशान बना होता है। लेकिन जब भी आप ज़िंदगी की लाइन पे जजीरा देखें तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं कि उसमें क्या मसला है क्या नहीं है। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने बहुत से लोगों की रहनुमाई की है। जब भी आपकी ज़िंदगी की लाइन पे किसी भी जगह पे यहाँ है जजीरा बना हो तो ये अच्छी अलामत नहीं होता, ये बीमार होने की अलामत को ज़ाहिर करता है। अगर इसमें जजीरे में क्रॉस का निशान बना हो तो ये सर्जरी होती है या ऑपरेशन होता है। ज़िंदगी की लाइन पे जजीरा हो और शायद बाहर की तरफ मुरब्बा बना हो, ऐसे मुरब्बा बना हो, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत को ज़ाहिर करता है। लेकिन अगर मुरब्बा अंदर बना हो ऐसे तो ये जेल जाने की अलामत होती है। और एक बात और, जो ये आम इंसान में ज़्यादा लोगों को फिक्र होती है एंड की ज़िंदगी में। तो एंड की ज़िंदगी में अगर आपकी ये ऐसे गुलाई में है तो अपने मुल्क में रहेंगे, और अगर एंड की ज़िंदगी में जजीरे बने तो उनको ख़ास कर आपको ख्याल रखना पड़ेगा ज़िंदगी की लकीर पे। इसी तरह एंड की लाइन में अगर बाहर जाना है, बाहर है तो आपने बाहर रहना, अपने मुल्क में नहीं रहना। और इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन गुलाई में है और छोटी छोटी शाखें जो है ना ये ऐसे निकल रही है तो आपकी ट्रैवलिंग तो बहुत होगी लेकिन आप अपनी मुल्क में रहेंगे। और एक बात और बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सारी दुनिया घूमते हैं, बिजनेस अपने मुल्क में होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे होती है। ये ज़िंदगी की लाइन जो होती है और एक शाख एंड में ऐसे होती है, तो ये सारी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इनका ज़िंदगी में आना जाना बाहर लगा रहता है। जो भी पैसों का सिलसिला होता है डॉलरों में या दिरहमों में किसी चीज़ में होता है, तो अगर किसी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है और इसकी ज़िंदगी की लाइन ऐसी है तो वो बेशक कर ले, उसको फ़ायदा होगा। और इसी पे आज मैं इस पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं अपनी दिमाग की लकीर पे बहस करेंगे और दिमाग की लकीर के बारे में बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।